आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। हर रोज Man needs salt as he needs air and water. This salt comes from the Indian Ocean. Let every Indian claim it as his right. 6 अप्रैल का दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वर्ष 1930 में इसी दिन महात्मा गांधी ने 241 मील की पैदल यात्रा करने के बाद गुजरात के दांडी गांव में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था। Truth was once again on the march. Never was the wave of patriotism so powerful in the hearts of Indians as it was on this great occasion. दांडी मार्च से निकली चिंगारी ने स्वतंत्रता आंदोलन की मशाल प्रज्वलित की और व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन का विचार देश भर में जंगल की आग की तरह फैल गया। Daily, Gandhi tramped about 10 miles. On the way he spoke on his familiar themes, beseeching the people to abjure alcohol, abandon child marriage, and when the signal came, to break the salt law. महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत 13 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रहियों के साथ की थी। वे रोज पैदल यात्रा कर आगे बढ़ते रहते और जनसभाओं को संबोधित करते। पैदल मार्च में शामिल प्रत्येक व्यक्ति प्रार्थना, कताई और प्रतिदिन डायरी लिखने की आश्रम की दिनचर्या का पालन करता था। After the day's march through heat and dust, Gandhi and his followers entered the village Dharamshala for the night's rest. In the evening, the prayer meeting was held in the village. Gandhi explained his mission. The soldiers of the first batch had burnt their boats the moment the march began. He added that he would not return to the ashram until the Salt Act was repealed and Swaraj won. 241 मील लंबी ये यात्रा 5 अप्रैल 1930 को गंतव्य तक पहुंची। पूरे रास्ते में गांधी जी और उनके सहयोगी 22 स्थानों पर रात्रि विश्राम के लिए रुके। 6 अप्रैल को दांडी का माहौल तनावग्रस्त लेकिन शांत था। दिन की शुरुआत प्रार्थना से हुई। गांधी जी ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। Those who fear the government will leave. Only those who are prepared for jail going and for receiving bullets should accompany me tomorrow morning. गांधी जी ने अपनी गिरफ्तारी की स्थिति में अब्बास तैयब जी और उनके बाद सरोजिनी नायडू को सत्याग्रह के नेतृत्व के लिए नामित किया। प्रार्थना के बाद गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ समुद्र में नहाने चले गए और इसके बाद सुबह 8:30 बजे उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ दिया। पूरा राष्ट्र उस शासन के खिलाफ उठ खड़ा हुआ जिसे गांधी जी ने गुंडा राज कहा था। लाखों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और गिरफ्तारियां दी। हर जगह नमक डिपो पर छापे मारे गए और नमक उत्पादन को अधिकार में ले लिया गया। धरसाना पर धावे में 289 स्वयंसेवक घायल हुए। लेकिन इसके बावजूद पुलिस का अत्याचार लोगों का मनोबल तोड़ने में विफल रहा। पुलिस ने कलकत्ता, मद्रास और कराची में गोलियां चलाईं और पूरे देश में भारतीयों पर निर्मम अत्याचार किए। महात्मा गांधी को दांडी से 3 मील दूर करारी में उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वो अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। आज हम खानदेश महाराष्ट्र के निवासी शहीद बाबूजी दोनसेगिर को भी याद कर रहे हैं। 6 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हुई थी। बाबूजी खानदेश में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही थे, लेकिन उन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के दौरान नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर अनेक स्थानों पर अंग्रेजों का मुकाबला किया। उन्होंने अपने पड़ोसियों की आर्थिक मदद भी की और उन्हें आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 6 अप्रैल 1859 को खानदेश में एक संघर्ष के दौरान वो शहीद हो गए। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत को हमारा सलाम। आज हम शहीद गुलाम नबी को भी याद कर रहे हैं।
जिन्हें 1858 में 6 अप्रैल को फांसी पर चढ़ाया गया था। गुलाम नबी ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। गुलाम नबी शुरू में अंबाला में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिपाही थे। बाद में वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और अनेक अवसरों पर ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर बगावत और सेना छोड़कर भागने का आरोप लगा दिया। 6 अप्रैल 1858 को गुलाम नबी को अंबाला में फांसी दे दी गई। इस महान राष्ट्रभक्त को हमारा शत शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।